लेकिन शेषनाग ने हमें देख लिया। वाह भाई, देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग। और इसी में गायन में देखिए आलाप का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी में हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत जी, भूसा व्यापारी, रामलीला समिति अलकछवा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उधर जब भगवान जान गए कि मेरे पास कोई आया, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कछुआ, इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं त्रेता में चल करके तेरे पास आऊंगा। आज वो आ गया तो भूली बिसरी ये कहां। तो भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई वो याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी। माने तो बने है दिया और बन आए वो प्रभु तपस्या। माने तो बने है दिया वो बन आए वो तपस्या के कई महाराज के कई ने मनमानी कर ली के कई ने कर ली मनमान के कई ने कर ली मनमान। वे आई वो याद पुरानी भूली जब वो आ गए तो पहले 4 हाथ वाले थे, फिर 2 हाथ वाले कैसे बने,
आदरणीय विकास जी, शंभु मन शत्रुपा ने करी तपस्या भारी, वो आज महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में तिनके घर में जाए के जन्मे रामचंद्र अवतार। महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने लगे तो पहले परे रे फन से तरह, पहले परे रे फन से तरह लड़का बन गए हरे हरे तरह, लड़का बन गए हरे हरे परे फन से तरह। हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र आए महाराज दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले गए। कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमा हो सनाथा। इन्होंने राम जी ने कई बाण, इतनी 60,000 हाथियों का ताकत रखने वाली ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लेना और दीन जान प्रभु निज पद दीन। पद के लिए तो सभी लालाए थे, आज हम भी उन्हीं पद के चक्कर में हैं कि आज हम उन पदों को छोड़ेंगे नहीं। आगे चले धनुष यज्ञ सुन रघुनाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जा रहे थे रास्ते में एक कंटौरा का हार मिला, हार बड़ा निर्जन स्थान। तो राम जी ने देखा एक शिला पड़ी है, शिला। तो राम जी ने कहा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खाग मृग जीव जंतु ताहा नहीं। यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। तो राम जी ने क्यों देखा? व्यास जी राम जी ने क्यों देखा? तो दीन सबन को लखत है और दीन लखन को, जो प्रभु जी दीन लखे तो दीन बंधु सम। एक नाम भगवान का दीन बंधु भी है। पूछा मुनहि, बिल्कुल देखिए महाराज केवट जी बड़ी सुंदर प्रस्तुति को दे रहे हैं। यद्यपि हमें आपको समझने का प्रयास करना होगा। जिस समय धनुष यज्ञ को सुनकर के जा रहे थे मिथिला की ओर, शिला मिली तो भगवान ने पूछा। अब भगवान ने क्यों पूछा कि ये पत्थर कैसा है, कुछ न कुछ कारण बता रहे हैं। इसी में प्रभावित हुए आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, श्री आनंद भाई, हरनारायण भाई, श्री गोपाल भाई और भूपेंद्र भाई, आप समस्त समिति की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए, और बहन बबीता इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को बहुत बहुत साधुवाद। पूछने लगे तो गुरु भगवान ने कहा, राम जी कह रहे क्या? अरे कैसे बनी, कैसे बनी, और कैसे बनी गुरु, कैसे बनी नारी से लाया है, कैसे बनी नारी से लाया है, कैसे बनी नारी से लाया है, कैसे बनी।
एक बार देवताओं की राजा इंद्र ने भगवान सूर्य से पूछा, ये बताओ संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्य ने कहा, हमारा तेज बहुत इतना है, कोई सुंदर स्त्री हमारे सामने नहीं आती। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने कहा, हाँ हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या संसार में सबसे सुंदर है। बस देवेंद्र ने छल करने की योजना बना डाली। गौतम ऋषि प्रातः काल की बेला में गंगा स्नान करने जाते थे। जब मुर्गा बोलता था तो रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि की कुटिया में बांक लगा दी और उधर इंद्र ने गौतम का वेश धारण कर लिया। जैसे ही मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया और गंगा मैया में रात के 12 बजे पहुंचे। तो गंगा मैया ने कहा, रे गौतम, तूने आधी रात के समय मुझे जगा दिया, जा तेरे घर में छल होगा। तुरंत लौटे कमंडल हाथ में, इंद्र को श्राप दे दिया। शतानंद को श्राप दे दिया और अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या तू पत्थर की हो जा। अहिल्या ने जब श्राप सुना, क्योंकि गौतम ऋषि की पुत्री थी अंजना, अंजना ने सारी बात बता दी। तो अहिल्या ने मां अंजना को श्राप दे दिया कि जा तेरे कुंवारे में पुत्र होगा। गौतम ऋषि ने जब सुना तो गौतम ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, बेटी अंजना, हम तुम्हारे श्राप को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जा तेरे ऐसा पुत्र होगा जो तीनों काल में अजर और अमर हो जाएगा। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। अब अहिल्या रोने लगी, कहने लगी, हमारा उद्धार कब होगा? तो गौतम ऋषि को भी दया आ गई, क्योंकि ऋषियों का संत हृदय नवनीत समान। ऋषि को दया आ गई, बोली, तेरा उद्धार जब होगा जब भगवान श्री राम यहाँ से जनकपुर जाएंगे, उनके चरणों की रज से अहिल्या तेरा उद्धार हो जाए। तो ऐसे बनी हो राम, ऐसे बनी अहिल्या से आया है, ऐसे बनी अहिल्या से आया है, ऐसे बनी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो राम जी ने शिला में ऐसा छुआए, शिला मेहरारू बन गई। ओ ऐसे यार, हाँ, वो मेहरारू बनी रहा है। मेहरारू बन गई। लोगों ने कहा पथरिया बन गई मेहरिया। विकास जी जरा याद करो, एक नारी क्या पथरिया बनेगी? सही है। ये पढ़े लिखों की बात है। लोग गा रहे पथरिया बन गई। अरे पथरिया छोटी होती है, और जब इतनी बड़ी नारी बनेगी तो शिला बनेगी। तभी तो कहा गया, पूछे उन्हें शिलाए है कैसे? शिला वो बन गई मेहरिया, हाय मन डर पे बोला। शिला वो बन गई मेहरिया, हाय मन डर पे बोला। शिला वो
इस बात को कोई नहीं कहता, जिससे बात समझ में आए प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, कोशिश है। अगर बेटा वो अपनी नाव में बैठे और अपनी नाव को नारी बन गई तो एक अम्मा की जगह 2 अम्मा हो जाते रहे, सही है। और एक ही के मारे तो हम मरे जा। और जब घर में तुम्हारे 2 अम्मा हो गई तो उन्हें कहिए सोत। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ओमकार भैया, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, और रामलीला समिति ग्राम अलकछवा संपूर्ण समिति की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटा अगर 2 अम्मा होगी तो घर में सोत हो जाए, और सोतई के चक्कर में भी फिर रहे, क्योंकि घर में सोत का चक्कर बहुत बुरा है। तो अगर अपनी नाव में बैठे और नाव को नारी बन गई तो खर्चा बढ़ जाए। तुम्हारी 2 अम्मा हो जाएंगी। हाँ, 2 अम्मा बाप एक। तो बेटा समस्या जा गई, एक तो रोजगार चलो जे वैसे तो कर करके तुम्हें ठोसा रहा है, तो हम कैसे पार कर दे उन्हें जब बताओ। सही है, नाव चली जाएगी फिर काहे से कुछ होगा, कैसे खाओगे। सही है। और 2 महतारी हुई है, 2 उनके लिपस्टिक का ज्यादा खर्चा बढ़ जाए। अरे 2 करवा चौथ पास ही रहे तो खर्चा डबल नहीं हो जाए। एक में तो 2500 की साड़ी आओ थी। यही तो समस्या है बेटा। अब उनसे कह दो कि हमारा ददुआ पार नहीं करे, हमारा ददुआ पार नहीं करे, क्योंकि एक दूसरा कारण और है कि अगर हम नाव वाले हैं तो बेऊ नाव वाले हैं। वो संसार सागर में नाव चलाते हैं, हम गंगा मैया में नाव चलाते हैं। अंतर इतना है कि वो अपने पार जाने वालों को निशुल्क पार करते हैं, और हम संसार वासियों को शुल्क लेकर के पार करते हैं। कि पैदल चल के रघुवर हमारे घाट आ रहे हैं, और युगों युगों से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जग के पार करेंगे, कि वो जग के पार करेंगे, सबको पार कर रहे हैं। वो जग के पार करेंगे, सबको पार कर रहे हैं। केवट जी की सुंदर भूमिका में हमारे आदरणीय पंडित वीरेंद्र कुमार जी त्रिपाठी, महाविद्यालय प्रोफेसर कोच, ये हमारे उत्तर प्रदेश के महान कलाकार, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बिटिया छोटी वंदना जी की ओर से प्रदान हुए। 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार दूरई से और देखिए 21 रुपया ब्रज किशोर नेताजी की ओर से ये प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाए लागो सरकार। जय हो अम्मा।
तो आयु छू रहे कक्का की जय हो। लेकिन तुम दूर से क्यों छू रहे हो? सरकार इसका कारण है हम्म, कि राजपूत बामन बनिया ठाकुर अगर हमारी परछाइयों पर जा तो ये छींचा लेत कहा दूर रहो दूर रहो। इसलिए संसार के लोग हमसे अछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। अछूत अछूत, मैं जानो भूत। तुम नहीं समझते हो। अभी सीखने में समय लगेगा। और सरकार दूसरा कारण ये है हमारी जो जात है वो नीच जात है। क्योंकि जब हमारे महाराज मिले निखाद राज जी, उन्होंने भी कहा मैं जननीच सहित परिवार, मैं भी उसी परिवार से संबंधित हूँ, हमारी वही जात है। तो एक हम बात बताओ, ये तुम्हारे ददुआ कह रहे हैं हम नीच हैं। ये नीच है, मैं महानीच हूँ।